इन 5 प्लेयर को लखनऊ सुपर जायंट रिलीज करती है तो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में वो 65 करोड़ के साथ उतरेगी। 2025 एक बहुत ही बेकार साल रहा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। एक अच्छा टीम बनाई थी, 27 करोड़ का कैप्टन भी लाए थे, लेकिन एक बहुत ही बेकार साल रहा और एक बार फिर से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही लखनऊ सुपर जायंट्स। में अब नजर डालनी होगी आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए कैसी तैयारी करती है और किन किन प्लेयर को रिलीज करती है। अगर इन 5 प्लेयर को रिलीज करेगी तो सीधा सीधा पर्स में 65 करोड़ आएंगे इनके। तो आइए बिना किसी देरी के फटाफट नजर डाल लेते कौन होंगे वो 5 प्लेयर, कौन होंगे जो 5 प्लेयर जो लखनऊ सुपर जायंट उन्हें रिलीज करेगी। नंबर 1 पर आते हैं रवि बिश्नोई, जिनको इन्होंने रिटर्न किया था 11 करोड़ में। रवि बिश्नोई इनके बहुत ही प्रमुख प्लेयर थे। लखनऊ की टीम बनी थी जब रवि बिश्नोई को ड्राफ्ट में पिक करा गया था और इस पिछले साल इनको 11 करोड़ में रिटर्न किया गया है। भाई बहुत बड़ा ज्यादा उम्मीद थी इनसे, लेकिन इन्हें 11 इनिंग में सिर्फ 9 विकेट लिए, वो भी 10.5 की इकोनॉमी से। बहुत ही बेकार साल रहा लखनऊ सुपर जायंट्स से। इनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि प्रमुख बॉलर है लखनऊ सुपर जायंट्स के, ड्राफ्ट में पिक करे गए थे, 11 करोड़ में रिटर्न किए गए थे और टीम के प्रमुख बॉलर क्योंकि प्रमुख स्पिनर है, इनसे ज्यादा विकेट तो अपने दिग्विजय सराठी रह गए यार। वो युवा स्पिनर थे, रवि बिश्नोई पे अच्छा तजुर्बा है, 2-3 साल वो लखनऊ के लिए खेल चुके हैं, तो अच्छी उम्मीद की जा रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा कि अच्छे विकेट लेंगे। और खासकर मिडिल ऑर्डर में स्पिनर की ज्यादा जरूरत पड़ती है रवि बिश्नोई जैसे बॉलर की। 2-3 साल से नाम बनाया था, लेकिन ये साल जो इनका रहा वो भी बेकार रहा है। दिग्विजय सराठी ने इनसे ज्यादा विकेट ले लिए, जहां मैच में जहां इनकी जरूरत पड़ी वहां यहाँ सफल होने में बिल्कुल असफल रहे। इसे में नजर डालना होगा लखनऊ सुपर जायंट ने रिटर्न करती है, रिलीज करती है। काफी ज्यादा मोटी रकम दी गई है अपने रवि बिश्नोई को, 11 करोड़। इस तरह का इनका साल रहा है, वैसा लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट ने आखिरकार रिलीज कर ही देगी। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं मयंक यादव, इनको भी रिटर्न किया गया था 11 करोड़ में। इनके पूरे साल तो इंजरी रहे, देखो आधे सीजन के बाद सोच रहा था कि कमबैक करेंगे, लेकिन कमबैक नहीं कर पाए, सिर्फ 2 मैच के लिए जिनमें 2 विकेट लिए इन्हें 11 करोड़ में रिटर्न किया था। काफी ज्यादा मोटी रकम दी गई है भाई एक युवा बॉलर को। ये 150 की गति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2 मैच में जो खेले वहां पर 130 और 135 की गति से ही फेंक पाई। देखना होगा कि लखनऊ इन पे कितना भरोसा जताती है। एक युवा बॉलर है, 150 की गति से बॉलिंग करता है, लेकिन पूरा साल देखो इंजरी में निकल गया। वादा करा था कि आधे सीजन के बाद आएंगे, लेकिन आने में असफल रहे बिल्कुल। तो ऐसे में अब देखना होगा लखनऊ सुपर जायंट इनका कितना भरोसा दिखाती है और कितना इन्हें रिटर्न करती है रिलीज, क्योंकि 11 करोड़ एक बहुत मोटी रकम होती है। अब इनको देखते हो कितने पैसे देंगे, फिर से 11 करोड़ देने पड़ेंगे इनको, रिटर्न करेंगे। अगर ये ऑक्शन में डालते हैं तो शायद कम प्राइस में भी लखनऊ सुपर जायंट वापस ले सकती है। युवा बॉलर है, अच्छा बॉलर है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन एक बार फिर से भरोसा जताना चाहिए लखनऊ सुपर जायंट को। थोड़ा सा मतलब आप कर सकते हैं, देखो यार ऑक्शन में डालेंगे तो कम प्राइस में वापस से मिल सकते हैं इनको। तो अब देखते हैं 11 करोड़ काफी ज्यादा रकम होती है, तो देखते हैं अब रिलीज करती है रिटर्न। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं डेविड मिलर, जिनको 17.5 करोड़ देकर खरीदा गया था लखनऊ सुपर जायंट द्वारा। पूरे सीजन में सिर्फ 11 इनिंग में 139 रन बनाए, वो भी 127 की स्ट्राइक रेट से। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस रही। देखो आप जाने जाते हैं, देखो यार बहुत ही फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। किलर द मिलर का अपना नाम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, खासकर आप गुजरात टाइटंस के लिए ले 22-23 सीजन में जो गुजरात टाइटन की सक्सेसफुल टीम रही है उसमें डेविड मिलर का बहुत बखूबी हाथ रहा है। फिनिशिंग में आके काफी सारे मैच जीता है गुजरात टाइटंस को, लेकिन ऐसा करने में लखनऊ के लिए बिल्कुल असफल रहे। लखनऊ सुपर जायंट ने काफी ज्यादा उम्मीद करी थी कि मैचेस खत्म करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी खत्म नहीं है। एक भी मैच ऐसा नहीं रहा जहां पर डेविड मिलर अपने टच में नजर आए, किलर मिलर वाले अंदाज में नजर आए हों। इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स की जो फिनिशिंग थी जो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अपने आयुष बदनी और अब्दुल समद ने मिलकर थोड़ी बहुत फिनिशिंग करी, लेकिन डेविड मिलर से जो उम्मीद लगाई जाती है वैसा सीजन इनका बिल्कुल भी नहीं रहा है। ऐसे में इनको रिटर्न करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। ऐसा क्या कहेंगे कि 7.5 करोड़ में इनको खरीदा गया था ऑक्शन में, काफी मोटी रकम दी है डेविड मिलर को। अब ये इस सीजन तो बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, अब देखते हैं अगले सीजन में क्या होता है। ऐसा हो भी सकता है कि ऑक्शन के लिए डालें तो शायद कम प्राइस में मिल जाए, क्योंकि जिस तरह का इनका सीजन रहा है तो शायद ही कोई टीम इन पे बोली लगाए। लेकिन किलर मिलर जान जाते हैं अपने तगड़े अंदाज के लिए, काफी टीम को फिनिशर की तो जरूरत है, और डेविड मिलर जिस तरह के फिनिशर है ना, तो वापस से बड़ी बोली जा सकती है। अब देखना होगा लखनऊ सुपर जायंट पे फिर से भरोसा दिखाती है, रिटर्न करती है, रिलीज करती है, क्योंकि ये किलर मिलर देखो आपने 22-23 में गुजरात टाइटंस के लिए जो किया है ना, वो प्लेयर किसने भाई बहुत ही तगड़ी फिनिशिंग करी थी ना, बहुत तगड़ी। सर नंबर 4 पर आते हैं अपना आकाशदीप, जिनको 8 करोड़ में खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और इन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले जिनमें 3 विकेट लिए। आधा सीजन तो इंजरी के लिए निकल गया, आधे सीजन में उपलब्धि नहीं थे, आधे सीजन के बाद आए तो 6 मैच में खिलाया गया इनको और 3 विकेट लिए इन्होंने सिर्फ मात्र, और इकोनॉमिक तो 12 की रही इनकी, मतलब रन तो इन्होंने काफी खतरनाक दिए हैं भाई सीजन में। आकाशदीप इस टीम के लिए काफी प्रमुख बॉलर भी बन जाते हैं, क्योंकि देखो जिस तरह की लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग थी, पूरा इंडियन कोर था, पूरा इंडियन बॉलिंग लाइनअप थी, कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, सारे युवा बॉलर। तो मयंक यादव को ले लो, आवेश खान को ले लो, या इनको अपने आकाशदीप को ले लो, युवा बॉलर थे लखनऊ सुपर जायंट्स में, पूरा इंडियन कोर था इनका बॉलिंग का, कोई फॉरेन बॉलर नहीं था सिर्फ शेमार्ट जोसेफ को छोड़ के। तो ऐसे में ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है अपने आकाशदीप जैसे बॉलर के लिए। 2-3 साल से आईपीएल खेलते हुए आरसीबी से जुड़े हुए थे, तो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी आकाशदीप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आधे सीजन में तो ये इंजरी रहे और आधे सीजन में आए तो इनका फॉर्म बिल्कुल नजर नहीं आया, काफी ज्यादा कुटाई भी हुई इनकी, और मात्र 6 इनिंग में मात्र 3 विकेट लिए इन्होंने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको काफी उम्मीद से खरीदा था 8 करोड़ में, तो अब देखने 8 करोड़ काफी ज्यादा बड़ी रकम होती है, इनको अगर ऑक्शन में डालें तो कम प्राइस में मिल सकते हैं, और बाकी अच्छी बॉलिंग करनी होगी लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो लगता है इनको भी रिलीज कर देगी लखनऊ। नंबर 5 पर आते हैं इनके कप्तान भाई ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ में खरीदा था और कप्तान बनाया था। जब इनके पूरे
टूर्नामेंट की बात करें तो 13 इनिंग में 269 रन बनाए 137 के स्ट्राइक रेट से। अब आखिरी मैच में 118 रन बना देते तो देख लो पूरे सीजन में कितने रन बनाए, और एक मैच में 50 लगाई थी इन्होंने, तो पूरा सीजन बहुत ही फ्लॉप रहा है। ऋषभ पंत जिसके काम के लिए जाने जाते हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करा इन्होंने, तो फ्लॉपी फिनिशिंग तो डेविड मिलर और ऋषभ पंत की वजह से इनकी खराब हो गई। काफी मैच तो इनकी ये फिनिशिंग से जीत नहीं पाए। डेविड मिलर भी इस साल बिल्कुल फ्लॉप रहे और ऋषभ पंत भी बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तो ऐसे में अब देखना होगा इनको रिटर्न करती है रिलीज करती है, क्योंकि अब देखो मिनी ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन में वापस से कप्तान ढूंढने जाना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। अब ऋषभ पंत जैसे तजुर्बी कप्तान देखो दिल्ली कैपिटल्स की काफी सालों से कप्तानी करी है, अब कप्तानी तो अच्छी करी थी लेकिन फॉर्म इनका बहुत बेकार रहा। अब ऐसा कहते हैं ना जब टीम जब अच्छा करती है जब कप्तान अच्छा करता है। अब शेर को दूसरी तरफ ले लो, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। तो दूसरी तरफ देखो कप्तान अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, काफी सालों से कहा जा रहा है। देखना होगा ऋषभ पंत देखो काफी खतरनाक प्लेयर है, उनपे ऐसे उंगली उठाना अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि 27 करोड़ में खरीदा, थोड़ी रकम ज्यादा थी इनकी, इसलिए थोड़े सवाल उठाए गए कि 27 करोड़ में खरीदा गया खिलाड़ी चला नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इनको रिलीज मत करो, देखो मिनी ऑक्शन में आपको कहीं कप्तान मिलेगा, और ऋषभ पंत जैसे क्या पता 27 करोड़ से ज्यादा बोली लग जाए, वैसे मिनी ऑक्शन इतनी बोली लगेगी नहीं, तो सस्ते में तो नहीं मिलेगी ऋषभ पंत। देखना होगा ये बहुत बड़ा डिसीजन रहा भाई लखनऊ सुपर जायंट्स का कि वो ऋषभ पंत को रिलीज करती है नहीं करती है। देखो मेरी मानो तो रिलीज मत करना, कप्तान आपको वापस मिलेगा नहीं। 27 करोड़ ठीक है, एक साल तो देख लिया आपने, अगर एक साल और देख लीजिए कैसा परफॉर्मेंस करते। 27 करोड़ हाँ माना कि काफी मोटी रकम है, लेकिन एक बार चांस देकर देखिए ऋषभ पंत बहुत तगड़े प्लेयर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के 5 प्लेयर, अगर इन 5 प्लेयर को रिलीज करती ऋषभ पंत को मान के भी, तो 65 करोड़ रहेंगे इनके ऑक्शन में उतरेंगे जब ये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऋषभ पंत को रिलीज करे, क्योंकि ऋषभ पंत इनके कप्तान है 27 करोड़ के, तो इनको तो रिलीज नहीं करेगी। अगर इनको रिलीज नहीं करेगी तो कम पैसे के साथ ही उतरेगी टीम। अगर ऋषभ पंत को भी ये रिलीज करते हैं तो 65 करोड़ के साथ ऑक्शन टेबल पे बैठेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स गोइंग का साहब। 2025 में इनका परफॉर्मेंस ज्यादा कोई खास रहा नहीं है, फिनिशिंग में खाली 3-4 प्लेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकलस पूरन, तो 2-4 प्लेयर रहे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। थोड़ा पॉजिटिव साइन भी देखे गए लखनऊ सुपर जायंट्स को। इससे में देखना होगा किन प्लेयर को रिलीज करती है किन प्लेयर को रिटर्न करती है। देखो 4 प्लेयर तो हम मान के चलिए इनको तो रिलीज कर ही देगी। अब ऋषभ पंत पे उंगली सवाल या निशान रहेंगे कि उनको रिलीज करती है नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स। कप्तान है 27 करोड़ में खरीदा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन एक साल और मौका देना चाहिए, काफी बड़े प्लेयर ऋषभ पंत थे। वो 5 प्लेयर जो लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज कर सकती है अगर ऋषभ पंत को भी गिने तो, ऋषभ पंत को नहीं गिने तो 4 प्लेयर तो मान के चलो लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज करेगी। आपको क्या लगता है ऋषभ पंत को रिलीज करना चाहिए नहीं चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज कर सकती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऋषभ पंत के बारे में बताना, इनको रिलीज करना चाहिए नहीं चाहिए। देखो मेरी मानो तो नहीं करना चाहिए, अच्छे प्लेयर है, एक साल और मौका देना चाहिए। 27 करोड़ डिजर्व भी करते हैं वैसे कहीं ना कहीं है। अगले वीडियो में किसी और टीम के साथ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।